हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कथा काल। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। कई बार लोगों के आसपास की जगह ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग यह कहते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ वैसा है, और कुछ लोग इन चीज़ों को थोड़ा लाइट लेते हैं। कई बार लोग नियमों को पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे वह गलती हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर रह रही शक्ति या फिर एंटिटी जागृत हो जाती है, और जागृत होकर वो लोगों को परेशान करना शुरू करती है। एक प्लॉट था जो हमेशा खाली पड़ा रहता था, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था, और इसी वजह से वो पूरा बंजर था। वहाँ पर सिर्फ घास, फूस और पौधे उगे हुए थे। होता है ना, किसी घर में कोई रहता नहीं है तो चारों तरफ से उसमें घास वगैरह उग जाती है, और उस घर में कोई रहता क्यों नहीं था। उसके पीछे भी एक कहानी थी। मनीष की नानी का घर जिस गली में था, उसमें रात को आसपास के लोग जाने से घबराते थे। अंधेरा होने के बाद मनीष के घर के आगे की तरफ कोई नहीं जाया करता था, और इनकी नानी के घर के सामने यह जो घर था, उस पर एक चबूतरा बना हुआ था, और उस चबूतरे पर कई बार लोगों ने एक चुड़ैल को बैठे हुए देखा था। एक चुड़ैल जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, और वह अपने हाथ में एक हथियार लेकर बैठा करती थी, और शायद इसी वजह से उस घर में किसी के रहने की हिम्मत नहीं थी। अब आप सोचें, आपके घर के सामने एक ऐसा घर है जिसके बारे में यह कहा जाता है, और आप उस घर में रह रहे हैं, तो पता नहीं आपको क्या क्या देखना पड़ता होगा। तो इसी तरह एक टाइम की बात है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, और ये जो सारे कजिन्स वगैरह हैं, ये अपनी नानी के घर पे इकट्ठा हुए हुए थे, क्योंकि इन सबको पता था कि इनके घर के सामने एक ऐसा घर है जो वीरान पड़ा हुआ है। तो रात के टाइम पर इनके घर के सभी खिड़की दरवाजे यह लोग बंद करके सोया करते थे। और ये सभी लोग एक रात को सोए हुए थे, लेकिन गलती से इनके घर की एक खिड़की खुली रह गई थी। रात को मनीष की एक मौसी की आंख खुली, और उन्होंने देखा कि यार, खिड़की खुली हुई है। तो उस खिड़की को बंद करने गई, और जैसे उन्होंने खिड़की को हाथ लगाया, उनकी नज़र बाहर पड़ी, और बाहर जो उन्होंने देखा तो उनकी सांस हलक में अटक गई। उन्होंने देखा कि बाहर उस खड़नत की इसकी एक मौसी की आंख खुली। चबूतरे के ऊपर एक औरत बैठी हुई है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है, और उसकी लाल लाल आंखें चमक रही है, और वह कहीं और नहीं, इनकी मौसी की तरफ ही घूर रही थी। और घूरते घूरते अचानक से उनकी खिड़की के बहुत पास आ जाती है। क्योंकि इनका घर बंधा हुआ था, इनके घर में देवता वास करते थे, इसलिए वो लेडी घर के अंदर नहीं आ सकती थी। लेकिन वो उनके इतने क्लोज आ गई तो घबरा गई, और घबरा करो वह वहीं की वहीं बेहोश हो गई। वह वैसे की वैसे वहीं पड़ी रही, और सुबह जब सब उठे तो उन्होंने देखा कि मौसी वहां खिड़की के पास पड़ी हुई है, और उन्हें बहुत तेज फीवर आया हुआ है। उन्हें उठाया गया, उसके बाद उन्हें होश आया। होश आया तो उन्होंने बताया सबको कि रात को उन्होंने क्या देखा। जितने भी लोग वहां रहते थे वो सब ने सब सुना हुआ था, लेकिन आज उनके ही एक परिवार ने इस चीज को देख भी लिया था। खैर उनको वही तो थोड़ा मंदिर में पूजा करवाई गई, उनको ठोक वोक दिलवाए गए। उसके बाद 1-2 दिन सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर ये जो बच्चे थे एक दिन छत के ऊपर क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलते किसी ने शॉट मारा, और इनकी जो बॉल है वो उसी घर में चली गई जहां पर कोई भी नहीं रहता था। अब घर में सब लोगों ने उनको उस प्लॉट में जाने के लिए मना किया हुआ था, सारे बच्चों को। अच्छा, ये जो इनकी मौसी के साथ इंसिडेंट हुआ ये बच्चों को शेयर नहीं किया गया, और उन्हें भी बता दिया कि मौसी को ऐसे चक्कर आ गए थे जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अभी जो मनीष और इनका छोटा भाई है, ये दोनों भाई आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, वो इन चीजों को नहीं मानते हैं। उनको बताया गया था, लेकिन वो चीज को लाइट लेते थे, और जैसे ही बॉल गई तो ये दोनों भाई उस प्लॉट के अंदर अपनी बॉल ढूंढने पहुंच गए। अब जैसे ही उस प्लॉट के अंदर पहुंचे तो वहां एक छोटा सा घर बना हुआ था, उसमें कोई रहता नहीं था। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बूढ़ी औरत और एक आदमी खड़े हुए थे, और उनको देखते ही वह उनसे बोलते हैं, क्या आओ बेटा, गेंद लेने आए हो? वो पीछे जो पेड़ है ना, उसके पास में जाओ, जाकर ले लो। अभी दोनों थोड़ा शॉक्ड हो गए कि यार, इस घर में तो कोई रहता नहीं था।
फिर उन्हें लगा कि हो सकता है कोई किराए से रहने आ गया। इग्नोर किया और वो अपनी बॉल ढूंढने चले गए तो उन्हें अपनी बॉल एक पेड़ की जो डाल मतलब जो थे ना तने निकले हुए थे उनके बीच में फंसी हुई दिखाई दी। उन्होंने जाकर अपनी बॉल को हाथ टच किया और टच करते ही मनीष को ऐसी फीलिंग आई कि जैसे पेड़ के ऊपर पर बैठकर कोई उसे देख रहा है। उसने जैसे अपनी नजर घुमाई, उसके एकदम से मुंह से चीख निकल गई। वो जो बूढ़ी औरत थी जो अभी उसको पीछे मिली थी, वो उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और वो इन दोनों को घूर रही थी। ये दोनों बुरी तरह डर गए और वहीं पर बॉल को छोड़कर चिल्लाते हुए घर के घर पर भागे और घर पर पहुंचकर उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने वहां उस प्लॉट के अंदर क्या देखा। घर के सभी लोग नीचे से ऊपर छत के ऊपर गए देखने और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इनकी बॉल तो छत के ऊपर ही पड़ी हुई थी। सारे बच्चे शॉक्ड थे जो खेल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी आंखों के सामने बॉल वहां गई थी लेकिन ये अपने आप छत पर आ गई है। और उन्होंने वहां खाली प्लॉट में देखा तो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ये जो दो इंसिडेंट हुए इनसे कुछ बदल चुका था। वो वीरान घर जो अब तक शांत था, जहां पर सिर्फ लोगों की कहानियां चलती थी, वो अब जीवित हो चुका था। अब धीरे धीरे इनकी वो जो मौसी थी जो बेहोश हुई थी उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह बहुत अजीब अजीब सा बिहेव करने लगी। रात को एकदम से उठकर वह रोने लग जाती, बिना किसी कारण के रोती रहती और लोग चुप कराने की कोशिश करते तो भी वह चुप नहीं होती। कभी वो एकदम से उठकर बहुत तेज चिल्लाने लग जाती, कभी वह अपने ही बालों को नोचने लग जाती थी। उसकी यह हालत देखकर उसको अलग अलग पंडितों, तांत्रिकों सबको दिखाया गया, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं मिल रहा था और उसकी तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती जा रही थी। अब जितने ज्यादा पंडितों और तांत्रिकों को यह दिखाते जा रहे थे उतना ज्यादा उस चुड़ैल का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब सिर्फ किसी एक को नहीं, घर में अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पर उसी खाली पड़े हुए घर में उस पेड़ पर वो औरत दिखाई देती थी। कभी किसी बूढ़ी औरत के रूप में तो कभी उसके असली चुड़ैल वाले रूप में, जहां पर बिल्कुल काला उसका जला हुआ चेहरा होता था और उसकी लाल लाल आंखें चमकती हुई दिखाई देती थी। इनके घर में इतनी दहशत थी कि शाम ढलने के बाद सब लोग अपने कमरों में दुबक जाते थे और सब लोग उस घर से नजर बचाकर चला करते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा सब कुछ चल रहा था तो इन्होंने अपना घर खाली क्यों नहीं किया। तो इतना आसान नहीं होता अपने बने बनाए घर को छोड़कर जाना। अब यह सब तो चल ही रहा था, लेकिन साथ साथ इनकी मौसी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई थी। जब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई तो इनको किसी ने बताया कि इनके घर से 300 किमी की दूर के आसपास एक माताजी का स्थान है। अगर यह वहां पर दिखाएंगे तो वहां से इसको आराम आ सकता है। जैसे इन लोगों को पता लगा यह वहां पर पहुंचे तो वहां पर एक, आप बोल सकते हैं कि गुडला बोलते हैं कई बार उनको, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक आदमी थे जिनके अंदर माजिसा आया करती थी और वो माजिसा सब कुछ ठीक कर सकती हैं। यह लोग वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनकी जो मौसी थी उनकी बॉडी के अंदर उस चुड़ैल को बुलाया गया और उसको बुलाकर उससे पूछा गया कि भाई तू ये सब क्या कर रही है, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है। तो उसने बताया कि जब यह 10 साल की थी तब इसने मेरा मजाक उड़ाया था और मैं उसका बदला इससे लेकर रहूंगी। तो जो जिनके अंदर माताजी आई थी वो बोलती हैं कि तेरा हो गया ना, अब तो ले लिया बदला, परेशान कर लिया इसको, अब इसको छोड़ दे। तो फिर उसने बोला कि ऐसे कैसे चली जाऊंगी, इतने समय के बाद तो मुझे शरीर मिला है, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं। उन्होंने उसको बहुत प्यार समझाया लेकिन वह भी बहुत जिद्दी हो चुकी थी। उसने कहा कि वो उसके शरीर से नहीं जाएगी। इसके बाद उन्होंने एक रक्षा कवच बनाया धागे से और वो धागा उन्होंने इनकी मौसी के हाथ पर बांध दिया और यह कहा कि जब तक एक कवच है इसके हाथ में, मतलब तावीज सा कुछ बनाया था, बोले तब तक वह इसके आसपास नहीं आएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। वहां से आने के बाद इनकी मौसी की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई। अब तक जो उनके साथ प्रॉब्लम चल रही थी
वो सारी प्रॉब्लम्स अब दूर हो गई थी और करीबन 2-3 महीने में वो ठीक से रिकवर कर गई। अब ना वो रात को रोया करती थी ना उसे कुछ फील होता था। सभी लोगों ने एक चैन के सांस ले कि चलो फाइनली ये ठीक हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके ठीक होने के बाद इनके परिवार वालों के ऊपर दूसरे संकट आना शुरू हुए। शायद उन माजिसा ने इस चुड़ैल को जिसके शरीर से बाहर निकाल दिया था, उससे वो इन सबसे नाराज हो गई थी और अब एक-एक करके वो इनके परिवार वालों को टारगेट करने लगी। इनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर गलती से शाम के टाइम पर या दिन में भी इनके नानी के घर की तरफ चला जाता था, तो उसके साथ कुछ ना कुछ होता था। जैसे चलते चलते किसी ने धक्का मार दिया, वो गिर गया, उससे उसको छिल गया, खरोच आ गई। अगर गाड़ी पर जा रहा है तो वहां पहुंचते ही गाड़ी एकदम फसले गिर जाएगी और इस चक्कर में इनके परिवार के 2-3 लोगों का अच्छा खासा एक्सीडेंट हो गया था और 1-2 लोग तो मरते मरते भी बचे थे। एक बार की बात है, मनीष अपनी मम्मी से मिलने किसी काम से जा रहा था। दिन का टाइम था, करीबन 2 बजे के आसपास का। वह चल रहा था और चलते चलते अचानक से उनके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब सिर के पास में एक बहुत बड़ा पत्थर आके गिरा। मतलब वो पत्थर उनसे मात्र 1 या 2 इंच की दूरी पर गिरा था। अगर वो थोड़ा सा इधर गिरता तो शायद उसकी मदर की वहीं पर मौत हो सकती थी। उन्होंने घूम के देखा तो पत्थर कहीं और से नहीं, इनके खुद के घर की छत से गिरा था और उस टाइम पर छत पर कोई भी नहीं था। लेकिन इन लोगों के हिसाब से तो क्योंकि वो जो चुड़ैल थी उसको माजिसा के यहां से भगा दिया गया था, तो इन्होंने कभी दिमाग नहीं लगाया कि उसकी वजह से इनके साथ यह सब हो सकता है। इन सब चीजों को वो सिर्फ एक मेयर कोइंसिडेंस लेकर चल रहे थे। वो तो बाद की बातें जब इन्हें पता लगा कि इस वजह से ये सब हो रहा था। वरना आप समझे, ना चलते फिरते 15-20 दिन में आपके परिवार में किसी एक के साथ कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, इसका थोड़ा बड़ा हो गया, तो आप कभी भी डॉट्स को इस तरीके से कनेक्ट नहीं करोगे। लेकिन इन सबके सामने पिक्चर दोबारा से खुली जब होली आई। आप सभी लोगों को पता है होली का जो टाइम होता है वो बहुत खतरनाक टाइम होता है। इस टाइम पर जो नेगेटिव एनर्जी होती है या जो ब्लैक मैजिक होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है और उसी टाइम पर इनके घर में सब लोग वापस से इकट्ठा हुए त्योहार मनाने और उसी टाइम पर इन लोगों के सामने होने लगी फिर से अलग अलग घटनाएं। होली से करीबन 4 दिन पहले की बात है। यह सभी कजिन्स छत के ऊपर बैठे हुए थे। करीबन शाम को 5 के आसपास का टाइम हो रहा होगा और आपस में बातचीत कर रहे थे, खेल रहे थे कि तभी इन्हें किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। ये उस आवाज को सुनकर उस प्लॉट की तरफ देखते हैं क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी। तो सारे के सारे बच्चे एकदम से चिल्ला उठते हैं क्योंकि सब के सब लोगों को एक साथ उस प्लॉट में उस पेड़ के ऊपर वही औरत अपने विकराल रूप में दिखाई दी। करीबन आप मान लो 8 से 9 फीट की एक औरत, बिल्कुल बड़ा सा उसका चेहरा, लाल आंखें, और उसको देखते हुए बुरदेव चिल्लाए। उसकी चीख की आवाज सुनकर सारे घर वाले ऊपर आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने जैसे ही इशारा किया वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि किस तरह से उन सब लोगों को वो औरत उस प्लॉट में दिखाई दी। अब जब यह हुआ तो घर वालों को वापस से शक हुआ कि वापस से कैसे आना शुरू हो गई है। उनके घर वालों ने वापस से माजिसा के धाम पर बात की। वहां उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी 4 दिन के बाद होली है, आप लोग चिंता ना करें, इस बार मैं खुद वहीं पर आऊंगा और वहां इसका जो भी कुछ करना है वह करूंगा। अभी आप 4 दिन थोड़ा शांत रहें। उनके कहे अनुसार उन्होंने यही किया, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि इनके 4 दिन शांत रहने वाले नहीं हैं। इन 4 दिनों में यह अपनी जिंदगी के वर्स्ट नाइटमेयर्स को झेलने वाले हैं। सबसे खतरनाक इनकी ये 4 रातें होने वाली है। उसी रात यह सब लोग खाना खा पीकर अपने अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी इनके घर का जो मेन डोर था उसके ऊपर खटखटाने की आवाज आती है। रात के करीबन 1 बजे के आसपास जब घर पर खटखटाने की आवाज आई
तो पहले तो एक दो आवाज आई, नॉक हुई, लेकिन फिर वो नॉक तेज होती गई और इतनी तेज होती गई जो धड़ 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 कोई गेटों को बजा रहा हो। अब किसी के अंदर भी मतलब सब लोग उठ तो गए थे कि इतनी तेज आवाज से सब लोग उठ गए। सब लोग एक जगह इकट्ठे और सोचने लगे कि आखिर ये दरवाजा कौन बजा रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर यह देख सके कि दरवाजा कौन बजा रहा है। जब बहुत देर तक दरवाजा बजता रहा और कोई बाहर नहीं निकला, तो फिर उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान के रोने की नहीं थी, और यह आवाज सुनते ही सबकी आत्माएं सिर गए। सब घबरा गए बुरी तरह से, और वो समझ गए कि यह कोई और नहीं, यह वही चुड़ैल है जो इनके घर के बाहर खड़े होकर दरवाजा बजा रही है। वो यह इंतजार कर रही कि कोई इनके घर से बाहर निकले और वो उसे अपने कब्जे में ले ले और अपना शिकार बना ले। सारे के सारे घरवाले एक ही कमरे के अंदर इकट्ठे हो गए। बच्चों को भी चिपका के अपने साथ रखा गया, और एक से लेकर करीबन रात के सैम 30 बजे तक यही चलता रहा। हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद घर का दरवाजे पर खटखट होती, और फिर उस औरत के चीखने की आवाज आती। अगली सुबह होते ही उन्होंने अपने जो गांव के जो पंडित थे उनको बुलाया, उनको यह बात बताई। तो उन्होंने उनके घर के चारों तरफ पूजा करके कुछ कीले वगैरह ठोक दी, कीलित कर दिया, और कहा कि आप चिंता ना करें, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अगली रात वापस से रात होते ही करीबन 1 बजे के आसपास फिर से वही चीजें शुरू हुई। घर के ऊपर नॉक होना शुरू हुई, और इस बार सिर्फ घर का मेन दरवाजा नहीं, घूम घूम कर कोई घर का मेन दरवाजा घर की सारी खिड़कियों को बजा रहा था। और एक मोमेंट तो ऐसा आया था जैसे ही उस औरत की चीख आई, और इस बार रोने की नहीं हंसने की आवाजें थी, और जैसे जैसे वह हंसती जा रही थी उसकी हंसी बढ़ती जा रही थी, और घर के खिड़की दरवाजे सब एक साथ खड़खड़ा रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि आज इनमें से कोई नहीं बचेगा, वह अंदर आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से जैसे तैसे रात गुजरी, और अगले दिन इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक धाम से कोई यहां पर नहीं आता है तब तक वह सब लोग इस घर में नहीं रहेंगे, और सारे के सारे परिवार वाले मनीष के घर में शिफ्ट हो गए। अगले 2 दिनों के लिए उन्होंने वह घर खाली कर दिया था, क्योंकि जो 2 रात उन्होंने झेला वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था। उनके आसपास के पूरे एरिया में खबर फैल गई थी कि फला फला के घर के सामने यह सब चीजें चल रही है। कुछ लोग उत्सुकतावश शाम के टाइम वहां देखने भी जाते, लेकिन इनके परिवार वालों के अलावा वहां किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जब होलिका दहन का दिन था तो धाम से वह पंडित जी वहां पर आए। आकर उन्होंने उस पूरे प्लॉट का निरीक्षण किया और बोले कि एक जेसीबी बुलाइए और इस प्लॉट के सारे पेड़ पौधों को साफ करवाइए। ध्यान रखिए, एक भी पौधा बचना नहीं चाहिए, ना एक पेड़ बचना चाहिए, ना पौधा बचना चाहिए। तो उस पेड़ को पूरा काटा गया, जड़ से उसको उखाड़ा गया। पूरे प्लॉट पे एक छोटा छोटा पौधा था, उस पौधे को भी साफ किया गया और सबको एक जगह पर इकट्ठा किया गया। सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उन पंडित जी ने वहां पर बैठकर कुछ मंत्र जाप वगैरह किए। उन पेड़ों के ऊपर कुछ चीजें उन्होंने बांधी, बिखेरी, कुछ सिंदूर था, कुछ राख, इस तरह सब कुछ मिलाकर उन पेड़ों के ऊपर कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद जहां पर मोहल्ले का होलिका दहन होना था, उन लकड़ियों के साथ ले जाकर यह सारा कचरा वहां पर रखा गया। सारा उस प्लॉट कचरा जो भी उठाया था, इन्होंने गीला सूखा सब कुछ वहां पर ले जाकर होलिका के साथ रखा गया। उसके बाद होलिका दहन की तैयारी की गई, और उसी दौरान पंडित जी ने आटे का उस टाइम के बीच में उन्होंने आटे का एक ऐसे 4 गोले बनाए थे अलग अलग। तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर उनको पिंड कहा जाता है। तो उन्होंने 4 पिंड बनाए थे, और उन पिंडों को उन्होंने उस होलिका के अंदर रखा, और उसके बाद होलिका दहन शुरू हुआ। थोड़ी देर में होलिका ने आग पकड़ी, और अचानक से एकदम से होलिका की जो लपटें थी वो विकराल रूप में आ गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ मनीष के परिवार वालों ने नहीं, वहां जितने लोग प्रेजेंट थे
उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा कि जिंदगी भर ना तो उसे भूल पाएंगे और ना वो उस पर विश्वास कर पाएंगे। इन सब लोगों के सामने उस आग की लपट में उनको वो चुड़ैल दिखाई दी। वही काले विकराल रूप में उसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी और वह बहुत तेज ते चिल्ला रही थी। उसकी चीखें पूरे एनवायरमेंट के अंदर गूंज रही थी और थोड़ी देर के अंदर वह सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। और अब होलिका की अग्नि भी शांत हो चुकी थी। जब अग्नि शांत हो गई तो पंडित जी ने इनसे कहा कि अब आप सब लोग इसके भय से मुक्त हैं। इसकी नारायण बलि दे दी गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नहीं जानते नारायण बलि के बारे में, कि जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं या फिर किसी घर में पितृदोष होता है तो उसको दूर करने के लिए इस तरीके से नारायण बलि दी जाती है, जहां पर उनका पिंड बनाकर विधिवत पिंडदान किया जाता है और जो भी उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वह पूरी की जाती है। और इसी तरह से इसे आप लेडी कह लो, चुड़ैल कह लो, एक अतृप्त आत्मा कह लो, इसकी भी मुक्ति करवा दी गई थी नारायण बलि के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह भी एक अतृप्त आत्मा थी जो कई सालों से यहां पर भटक रही थी और आपके बच्चों से कांटेक्ट होने के कारण वापस से जागृत हो गई थी। यह आपके ही परिवार में से किसी एक के शरीर को धारण करना चाहती थी। वो जो लड़की थी पहले, उसके शरीर को धारण किया, उसे नहीं कर पाई। उसे मैंने ठीक किया तो ये किसी और को पकड़ना चाहती थी। लेकिन आप निश्चिंत रहें, अब यह मुक्त हो चुकी है। अब इस जगह पर इसका कोई भय नहीं है। और उसके बाद वाकई में ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से यह सारे बच्चे इनके घर पर, इवन उस प्लॉट के आसपास भी, रात को 1 बजे तक भी खेल लेते हैं। लेकिन अब किसी को भी वो चुड़ैल दिखाई नहीं देती है। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग लोगों की जिंदगी में अलग अलग तरह की एंटिटीज से सामना होता है। एक हंसता खेलता परिवार रहता था, लेकिन इनके सामने था एक श्रापित घर, एक श्रापित प्लॉट जिसके अंदर बसी हुई थी एक अतृप्त आत्मा। कई बार कई लोगों ने उसे देखा था, लेकिन इसका वापस से इंडक्शन हुआ, वापस से जीवित हुई, जागृत हुई एक इंसान से इंटरेक्शन की वजह से। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर भी ऐसी श्रापित जगह हो या जहां कर्स जगह हो, वहां पर जनरली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी एनर्जी की वजह से या आपके वहां पहुंचने की वजह से वह एंटिटी वापस से जाग जाए। तो यह थी हमारी आज की कहानी। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।